अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 7 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन इतवार। एक फर्ज के बारे में रुकू व सजदे अच्छी तरह करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोरी करने वाला वह शख्स है जो नमाज में से चोरी कर लेता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आदमी नमाज में से किस तरह चोरी कर लेता है? इरशाद फरमाया, वह रुकू और सजदे अच्छी तरह नहीं करता। रुकू और सजदे अच्छी तरह न करे वो चोर है, क्योंकि उसकी नियत में चोरी है। एक सुन्नत के बारे में, नए कपड़े किस दिन से पहनना शुरू करे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी नए कपड़े पहनते तो उसे जुमा के दिन पहनते। एक अहम अमाल की फजीलत, तौबा करने का सवाब। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सूरज के मगरिब से निकलने से पहले जो शख्स तौबा कर लेगा उसकी तौबा कबूल कर ली जाएगी। एक गुनाह के बारे में, वालिदैन के नाफरमान को दुनिया में सजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर गुनाह की सजा कयामत तक मुअख्खर कर देता है, मगर अल्लाह ताला माँ बाप की नाफरमानी करने वाले को मरने से पहले दुनिया ही में सजा दे देता है। आखिरत के बारे में, ईमान वालों का नूर। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों को देखोगे कि उनका नूर यानी ईमान उनके आगे और उनकी दाहिनी तरफ दौड़ता होगा, उनसे कहा जाएगा, आज तुमको ऐसे बागों की खुशखबरी दी जाती है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वह उन बागों में हमेशा रहेंगे। यह बहुत ही बड़ी कामयाबी है। तिब्बे नबवी से इलाज, आसेबी असरात का इलाज। हजरत अबू लैला रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं खिदमते नबवी में हाजिर था कि एक देहाती आया और कहने लगा, मेरे भाई को तकलीफ है। आपने दरियाफ्त फरमाया, क्या तकलीफ है? उसने कहा, कुछ असरात हैं। आपने फरमाया, उसे मेरे पास लाओ। चुनांचे लाया गया तो हुजूर ने चंद आयतें पढ़कर दम फरमाया, जिससे वह बिल्कुल ठीक हो गया। वह आयतें यह हैं, सूरह फातिहा शुरू से, सूरह बकरा की 4 आयतें और दरमियान की 2 आयतें व इलाहुकुम इल्हु वहीदन यतुल कुर्सी व सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें और सूर इमरान की 1 आयत शयादा अल्लाहु, सूरह आराफ की 1 आयत रब्बाकुम और सूरह मोमिनून की 1 आयत व मन यदुमा अल्लाह, सूरह जिन की 1 आयत और शुरू सूरह साफ़ात की 10 आयतें और सूरह हद की आखिरी 3 आयतें, फिर कुलु अल्लाहु अहद, कुल औज बिल रब्बिल फलक, कुल औज बिल रब्बिन नास। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छुपाया करो, और जो शख्स उस गवाही को छुपाएगा तो यकीनन उस का दिल गुनहगार होगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को खूब जानता है। इस्लामी तारीख। हब्श के बादशाह नजाशी के नाम दावती खत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्र बिन उमैया के जरिए हब्श के बादशाह नजाशी के पास दावती खत भेजे, जिसमें तौहीद व रिसालत और ईमान कबूल करने की दावत और हजरत ईसा के बगैर बाप के पैदा होने और उनकी नबुव्वत का तज़किरा किया, और ईमान कबूल करने पर दुनिया व आखिरत की भलाई व सलामती की खुशखबरी सुनाई। नजाशी ने आपके खत को आंखों से लगाकर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि यह वही नबी हैं जिनका अहले किताब को इंतजार था, और इस्लाम कबूल करके खत का जवाब लिखवाया कि ऐ अल्लाह के नबी, आप पर अल्लाह की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत फरमाई। आपका फरमान मेरे पास पहुंचा। हजरत ईसा के बारे में जो कुछ आपने लिखा है वह बिल्कुल दुरुस्त और सच है। आपके चचाजाद भाई जाफर मेरे पास आराम से हैं। मैं उनके हाथ पर अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी की बैत करता हूँ, और अपने बेटे इरहा को आपकी खिदमत में रवाना कर रहा हूँ। अगर आपकी मंशा हो तो मैं जरूर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। रजबुल मुरज्जब सन 9 हिजरी में नजाशी ने वफात पाई। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।